गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग ठीक 4 बजे जब क्लास में आते हैं तो पता लगता है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में कितना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जब भी हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है तो हम उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते। ऐसा आपको शायद कल महसूस हो गया होगा, है ना? तो आपकी बेचैनी जायज़ है, लेकिन आप देखिए कि हम जितने अच्छे तरीके से 1 महीने के अंदर, अभी दूसरा महीना चल रहा है, इस 2 महीने के अंदर हमने जितने बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा किया है और जितना इम्प्रूव किया है वो आपकी मेहनत है और आपके साथ मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन चक्कर ये ना, हम लोग हार्ड मास के बने हुए हैं। कभी कभी अगर मान लीजिए सेहत आपको अलाउ नहीं करती है तो उस समय शायद ऐसा लगता होगा कि थोड़ा सा आज एनर्जी लेवल कम होगा तो बच्चों को मजा नहीं आएगा। जैसे आप लोगों को पता ही है, आप ही बोलते हो सर आज आपकी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, तो ऐसा होता है तो फिर आपको भी मजा नहीं आता। तो आइए तो मजे की बात करते हैं। हमने आपको लाइन एंड एंगल्स के ऊपर कुछ बेसिक्स बताना शुरू किया था और उस बेसिक्स के साथ अगर हम आपसे कहें कि आपका जो 6.1 है ठीक 4:01 हो रहा है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, और पहले मिनट से ही हम उन क्वेश्चनों की बात कर लें जिन क्वेश्चंस को हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखना चाहते हैं। तो अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो भी उन्हें समझ आएगा, डोंट वरीड। बस समझने के लिए आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, बेसिक्स कुछ आप तक पहुंच चुके हैं, उन बेसिक्स का इस्तेमाल करके अगर सवाल को सिखाया जाए तो अच्छा लगेगा। कल थोड़ा सा हमें फीवर था, अभी हम काफी हद तक ठीक हैं। तो आपके पास सवाल है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस BOE is equal to 70 degree and angle BOD is 40 degree, find the angle BOE and reflex angle of COE। यहां पर हमें रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद शब्द आपको पहले बता चुका हूं, इंटरसेक्टिंग लाइन बता चुका हूं। जब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात आती है तो माय डियर आपको यहां पर आपके इस क्वेश्चन में सबसे पहले समझना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन के हिसाब से। ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आपको देखना है कि एंगल AOC और BOE, उसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले AB और CD की बात कर लें। यहां पर अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए A बोल दें तो इसे B बोलेंगे, और फिर हम इसे C बोल दें तो इसे D बोलेंगे, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो O होगा। इतनी सी बात हमें समझ आ गई होगी, क्लियर है। अब यहां पे हम एंगल की बात करें, एंगल AOC मतलब ये वाला जो एंगल है AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। सर एक बार किताब मंगाना ऊपर से, 9th क्लास की। ई का जिक्र किया हुआ है और ई लिखा नहीं है, एक सेकंड रुक जाइए। लैंग्वेज में ना टाइप करते समय ई लिखा हुआ है और फिगर में कहीं पर भी लैंग्वेज के अंदर ई का जिक्र नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, दिलीप सर इज सुपरस्टार, थैंक यू। तुम भी राइम वाइम बनाने लग गए हो यार, है बढ़िया वाली। तो एक सेकंड के लिए अभी इस सवाल के लिए रुकेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई एरर हुआ तो इट विल बी ए प्रॉब्लम फॉर अस। तब तक के लिए मैं आपको कुछ और बातें बता देता हूं ताकि हम इसके बाद इसके अंदर और चीजें सीख लें। तो मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइंस के बारे में, तो इस सवाल को थोड़ी देर में देखेंगे। इसको हाइड कर सकते हैं सर थोड़ी देर के लिए। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है,
अभी करेंगे एनसीईआरटी, डोंट वरी। और ये लाइन हमारे पास ए बी है एक, और एक लाइन का नाम सी डी है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वेलकम, और मुझे मालूम है बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि मैथमेटिक्स कितने बढ़िया तरीके से दलीप सर से सीखने को मिल रहा है और बाकी सारे सब्जेक्ट भी जबरदस्त तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। तो वेलकम सभी के लिए। इन दो लाइंस को आप ध्यान से देख रहे हैं और इस लाइन के अंदर मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि यहां पर हमारे पास इस एक पॉइंट से, सपोज मान लीजिए इस पॉइंट से एक पॉइंट हमने इन दोनों लाइनों के बीच में कहीं पर लिया और एक पॉइंट यहां ले लिया, इनको कनेक्ट किया हमने। इनको कनेक्ट करने से आपके पास यहां पर एक एंगल बन गया और ये एंगल मान लेते हैं x डिग्री है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इस एंगल के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की बात करें कि जब पैरेलल लाइन आ जाए तब सबसे पहले क्या, यू आर बिजी यस्टरडे, यू आर नॉट, अभी कल की बात नहीं आज की बात करेंगे, ठीक है। हाँ तभी तभी ठीक है। तो माय डियर, इस तरह की फिगर में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और एंगल x निकालना होता है और लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखाओं में सबसे पहले दिमाग को बोलो कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। हम सोच सकते हैं अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। एकांतर कोण में भी अंतः एकांतर कोण यानी कि इंटीरियर, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस और नो। एक बात तो हम ये सोच सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अल्टरनेट का लेवल होना तभी पॉसिबल है जब एक ट्रांसवर्सल भी हो। अब इस लाइन को, मतलब अगर हम इसको ट्रांसवर्सल बनाना चाहें तो एक और चाहिए होगी, और वो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डॉटेड लाइन जो यहां से पास होके जाएगी, ठीक है। यहां से पास होके जाएगी, ये थ्योरी में भी समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम किताब से वो क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी में। तो बच्चे ये जो हमारे पास लाइन होगी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। मान लीजिए हमने कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज ई एफ। बेस समझ लोगे तो ये क्वेश्चन अभी बुक में आएंगे आपके एनसीईआरटी के, आपको समझ आएगा। सर यूर टीचिंग स्टाइल इज बहुत अच्छी है, थैंक यू बेटा। अभी तारीफ वारीफ बाद में कर लो, पहले पढ़ लो। तो यहां पर हम बात करें कि इस लाइन को हमने पैरेलल खींचा, तो हमारे को दिया क्या था, हमें दिया हुआ था कि जो ए बी है पैरेलल टू सी डी है। हम क्या करेंगे इस बेस पर ऐसे क्वेश्चन में, वी विल ड्रॉ। तो हम करेंगे यहां पे ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू सी डी। पासिंग फ्रॉम दी, यहां पर ये एक ओ पॉइंट दे रखा है आपको, पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, मतलब हमने एक समानांतर रेखा खींची है। सर सब कुछ कराएंगे ना, वेट करो अभी आप। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी कराएंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी कराएंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी कराएंगे, वो आपका 6.3 में है, वेट एंड वॉच। तो यहां पर हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी पासिंग फ्रॉम पॉइंट ओ से पास कर रही है, ठीक है। अब यहां ऐसा करने से क्या हुआ, आपको एक एंगल ये मिल गया और एक एंगल ये मिल गया। इस एंगल को आप इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइंस में आपके पास इंटीरियर, यस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आपने क्या करना है, इधर आपके नाम लिख लीजिए, एक एम हो गया और ये एक एन हो गया। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए, सिंस, राइट, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी is parallel to EF, angle AMO will be equal to angle MOF, and the reason you can write alternate interior angles, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि हमने, क्योंकि AB समानांतर है EF के, जी हाँ,
ए बी समानांतर है ई एफ के, तो एंगल ए एम ओ जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है माय डियर, ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों जो एंगल होंगे वो अल्टरनेट एंगल होने की वजह से बराबर होंगे। ठीक है, इतनी बात लिख लेंगे और इसे हम छोड़ देंगे एक फर्स्ट केस बनाते हुए। सेकंड केस पे आते हैं, राइट। Since EF is parallel to CD, angle which angle, ये देखो, अब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला ये छोटा सा पार्ट जो है, दिस इज इक्वल टू दिस एंगल। रीजन वही है आपका अल्टरनेट एंगल। तो आपने लिखा CNO, एंगल CNO इज इक्वल टू एंगल NOF, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, आपने छोटी सी बात समझनी है कि आपके जो एंगल है, एंगल AMO जो है और एंगल CNO जो है, इसको अगर आप जोड़ दें तो एंगल MOF प्लस एंगल NOF के बराबर हो जाएगा, यानी कि AMO प्लस एंगल CNO इज इक्वल टू बेसिकली MON, एंगल MON। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब होता है कि जब दो लाइंस होती हैं बच्चे, जब दो लाइंस होती हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है, तो जो इन दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड ट्रांसवर्सल के दोनों साइड दिखाई देते हैं, उन एंगल को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है अंतः एकांतर कोण। अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की जरूरत नहीं है इसमें, हम फिलहाल सीधे सीधे बताएं, ये वाला जो एंगल है वो इससे बेसिकली ठीक है। अब ये हमारे को समझ आ गया, अभी क्वेश्चनों में आएगा तो आप देखेंगे तो आपको और समझ आएगा। चलिए अब उस एक्सरसाइज की बात करते हैं 6.1। आज हमें 6.1 के पांचों सवालों को सॉल्व करना है और कल 6.2 और 6.3 भी खत्म करनी है। ठीक है, ओके। तो ये बेस आपको क्लियर हो गया है। तो अभी पूरा हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कहीं कोई कमी होगी तो मैं आपको इसी में करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, ओके। बुक अगर आपके पास एनसीईआरटी की होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि ऐसी मिस्टेक क्यों हो रखी है, क्योंकि यहां फिगर में एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है। कोई बात नहीं, अगर आपका चंचल पहली क्लास है तो आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा, डोंट वरी। फिगर ये दे रखी है, बुक आपके पास एनसीईआरटी की हो तो आपको ये देखना चाहिए कि जब आप ड्राइंग करते हैं तो वो सारे के सारे लेटर जो क्वेश्चन में आ रहे होते हैं वो लैंग्वेज के अंदर आने चाहिए। तो आपके पास एक लाइन है AB एक लाइन है और दूसरी लाइन है माय डियर CD। ठीक है, तो ये आपकी हो गई CD। दो लाइन तो हो गई, तो E कहां आया? यहां पर फिगर जो दे रखी है इन द गिवन फिगर, तो बुक आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप देखोगे कि E पॉइंट यहां पर है, इसलिए शायद हमें लिखने में रुकावट महसूस हो रही थी कि E है कहां, E की लोकेशन कहां है। तो जब फिगर ही साथ में दे रखी है तो हमें E की लोकेशन एग्जैक्टली पता लग जानी चाहिए। बेस इतना तगड़ा पढ़ लिया आपने, सवाल यूं ही समझ आ जाएगा आपको, राइट। सर यू आर वेरी गुड टीचर इन मैथ्स, थैंक यू। इधर देखिए, आप यहां लिखा है रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये बिंदु हमारा O है। यदि AOC, एंगल AOC की बात करें तो AOC यानी कि ये वाला एंगल, दिस इज द एंगल, प्लस BOE मतलब दिस इज द एंगल,
यानी कि इस एंगल और इस एंगल का टोटल हमारे पास अवेलेबल है। पूछ क्या रहा है? BOE। तो BOE एंगल BOE ये वाला एंगल बताना है, BOD और BOD ये वाला एंगल। दिस इज वी हैव टू टेल, दिस इज गिवन टू अस 40 डिग्री, BOD इज 40 डिग्री। तो BOE का मान बताइए। अब आइए समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। देखो बेटा, सबसे पहली बात, आपको सवाल समझ कैसे आएगा। आपके पास क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE आपके पास है, दैट इज गिवन 70 डिग्री। इधर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दिस इज व्हाट, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट। तो एंगल AOB आप बोलेंगे, एंगल AOB बराबर होगा कितना? 180 डिग्री। और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप समझ सकते हैं, ठीक। अब आती है बात कि एंगल AOB को ही अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखें। एंगल AOB को अगर हम लिखना चाहें तो फिलहाल 3 पार्ट है हमारे पास। कितने पार्ट है? 3 पार्ट। एक पार्ट है एंगल COE और बाकी के 2 पार्ट हैं जिनका टोटल हमें दे रखा है, दैट इज एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये टोटल है। अब AOB क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल है तो ये 180 डिग्री का होगा, और COE हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन AOC और BOE की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बेटा? 70 डिग्री। तो एंगल COE कितना हुआ? 180 डिग्री में से 70 डिग्री आपने माइनस कर दिया, तो एंगल COE बराबर हो गया 110 डिग्री। अब जो आपको समझना है वो ये कि आपके पास फिगर में BOD की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है। ये पूछ रहा है BOE की वैल्यू बताओ, तो हमें BOE की वैल्यू बतानी है इसकी। दिस इज द पॉइंट वी हैव टू क्लियर। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगा। अभी यहां से लेके यहां तक की लाइन में COE, दिस इज COE, एक एंगल आपसे पूछा था COE, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब दूसरा एंगल आप बताइए कि जो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज BOE, ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, ये वाला एंगल अगर 40 है तो ये वाला एंगल क्लियर हो जाएगा, 40 डिग्री है ना। तो आपके पास एंगल BOD बराबर होगा किसके? एंगल AOC के, और वो बराबर होगा 40 डिग्री के, और रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मतलब शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो आपको पता लगा कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, तो आपको ये वाला एंगल 40 डिग्री का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आपको पता है कि इस एंगल और इस एंगल का टोटल ही तो आपको दे रखा था 70 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE का टोटल आपको गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 70 डिग्री। AOC की वैल्यू आपने निकाल ली 40 डिग्री की हेल्प से, तो एंगल आपका BOE कितने डिग्री का हो जाना चाहिए? सो दिस एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई होप समझ आ गया होगा कि आपको अब ये देखना आ रहा होगा कि हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे लगाते हैं। जहां आप ये देख रहे हैं, ये आप जहां देख रहे हैं, ये लाइन स्ट्रेट है आपके पास, स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये वाली, और एक ये लाइन। ये जो एंगल है ना, ये वर्टिकल है, और ये 40 दे रखा था, तो ये 40 आ गया।
राइट। अब यहां पर एक पॉइंट दे रखा था, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का जो टोटल है वो 70 दे रखा था। तो यानी कि ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को 40 में ऐड करने के बाद जब 70 आएगा तो यानी कि 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो आपके आंसर क्लियर हो गए होंगे। दिस एंगल वी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड दिस वी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 30 डिग्री। और लीनियर पेयर के हिसाब से तीनों का टोटल भी 180 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है हमारा सवाल का आंसर सही है। सर प्लीज प्रॉपर वर्टिकली अपोजिट एंगल प्लीज प्रूव। अच्छा, ये तो मैं प्रूव कर चुका हूं ना आपको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखो, लीनियर पेयर की हेल्प से मैं आपको ये बात समझा चुका हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। अभी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे। लाइन्स एक्स एंड वाई, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब हमारे पास दो लाइन्स हैं, एक है एक्स वाई, जैसे कि फिगर हम यहीं दे देते हैं आपको। एक लाइन में ये है आपका एक्स और ये है आपका वाई, एक्स वाई एंड एम एन, ये आपकी सेकेंड लाइन है जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, एंड एम एन, ये दो लाइन आपकी हो गई। एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट दिस, ये आपकी फिगर। फिर बोलता है एंगल पी ओ वाई, तो पी भी एक पॉइंट है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपको फिगर दे रखी है, दिस इज पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अब कहता है यहां पर इसने नाम दे दिया, दिस इज इक्वल टू ए, दिस इज इक्वल टू बी एंड दिस इज इक्वल टू सी। एंड फाइनली उसने सी ज्ञात करने के लिए बोला है, सी की वैल्यू निकालने के लिए बोला है, और ए और बी में रेशो दे रखा है। आइए धीरे धीरे बात समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है और जो चीज पूछी है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, फटाफट आंसर निकाल रहे हैं। मजा आता है आप लोगों की ये बातें देख देख कर, क्योंकि आपका बेस बन जाता है ना। चलो आइए, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, ये आपको फिगर अवेलेबल है। एट ओ इफ पी एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है एंड ए और बी में रेशो है, ए और बी में रेशो है, तो लेट द रेशो let the ratio be x। तो आपका जो एंगल POM है, एंगल POM जो है, राइट, वो A को रिप्रेजेंट करता है, और एंगल MOX जो है वो B को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है कि A और B में रेशो है, एंड दैट रेशो इज 2:3, 2:3। तो एंगल POM किसके बराबर हो जाना चाहिए? 2 यूनिट, यानी कि 2x, और एंगल MOX बराबर हो जाना चाहिए 3x। अब आपको यह देखना होगा कि आपका एंगल POX किसके बराबर है। एंगल POX इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POX इज 90 डिग्री एंड दैट POX यू कैन राइट 2x, मतलब एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू एंगल POX, जहां पे POM की वैल्यू कितनी है 2x, और ये कितनी है 3x, और ये कितनी है 90। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 90/5, दैट इज 18।
इतनी बात समझ आने के बाद आप क्या कर सकते हैं? अब देखो, आप ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। कैसे? आपका ये वाला एंगल क्लियर हो गया, एंगल पी ओ एम कितना, 2 गुणा में 18 अर्थात 36, एम ओ एक्स 3 गुणा में 18 यानी कि 54। अब निकालना क्या है? सी, ये वाला पार्ट निकालना है। और सी क्या होगा? इस ट्रांसवर्जल और इस ट्रांसवर्जल मतलब इस तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद रेखा है, इसमें ये वाला जो एंगल है ये और ये, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। और रीजन आपको पता है क्यों। यहां लिख लेते हैं हम, एंगल एम ओ वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन। एम ओ वाई की बात अगर आप कर रहे हैं तो वो बराबर होगा ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू एक्स ओ एन की बात कर रहे हैं सी, जो आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको सवाल पैदा होता है कि सी की वैल्यू निकालने के लिए ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ए की वैल्यू का मतलब हमारे पास है, ए की वैल्यू का मतलब है हमारे पास पी ओ एम। तो एंगल पी ओ एम यानी कि 2x, पी ओ एम यानी कि 36, तो हम यहां लिखेंगे दिस इज 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो C इज इक्वल टू व्हाट? नॉर्थ इन 12। जब तक आप एक एक चीज लिखोगे नहीं ना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जामिनेशन हॉल के हिसाब से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है कि आपने ओरली आंसर बता देना है, प्रॉपर लिखना आना चाहिए। तो फाइनली आंसर फॉर द सी इज 126 डिग्री। चलिए नोट कीजिए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। हाँ मैं वेट कर रहा हूं, आराम से नोट करो, कोई जल्दी नहीं है। गुड, समझ आया ना एली? बढ़िया। टुडे इज माय बर्थडे। अब इतने सारे स्टूडेंट हैं तो 365 दिन में रोज किसी ना किसी का बर्थडे होगा। गाना गाना नहीं है, पढ़ लो हैप्पी बर्थडे। चलो भाई माय डियर, अगले सवाल की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, मतलब दो एंगल को बराबर दे रखा है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। अब दो एंगल बराबर हैं और बाकी के दो एंगल को प्रूव करना है, राइट रॉन्ग? अभी देख लेते हैं इसमें क्या कम लिखा है। फिगर दे रखी है आपको, फिगर में ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि इस पे अभी फिगर आपकी ड्रॉ नहीं थी, तो एज पर दी फिगर हमें प्रूव करना है। अब यहां पर दे रखा है हमें एस टी लाइन है, एस टी लाइन है, और ये हमारा P है, एंड दिस इज Q एंड दिस इज R। देखो बेटा, क्या प्रूव करना है उसके लिए पहले जो लेटर्स यूज हुए हैं उसके लिए फिगर होनी चाहिए। और क्वेश्चन जब ये आपकी एनसीईआरटी का है तो फिगर दे रखी थी, फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं जो एक्चुअली ऑलरेडी बुक में अवेलेबल है, राइट? अब आगे समझते हैं कैसे। पी क्यू आर के हिसाब से पी क्यू आर जो एंगल है वो ये रहा, दिस इज क्यू, ठीक है? और पी आर क्यू दिस इज, कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। हमें तो ये प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस मतलब जो बाहर वाला एंगल है, और पी आर टी और ये जो बाहर वाला एंगल है, इसे हमें प्रूव करना है यस कि बराबर होंगे। तो हमने इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम यहां पर इसे प्रूव करने के लिए कौन सी थ्योरी फॉलो करें, कौन सी फॉलो करें, ये हमें समझना है। तो मैंने यहां पर एक क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी अपनी साइड से, जिसको मैं कह सकता हूं ये मेरी एक ए बी एक लाइन है। और बेटा इस ए बी लाइन को मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो पी से पास होकर गई और पैरेलल है किसके, लाइन एस टी के। तो यहां पर हम एक काम कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ए बी
पैरेलल टू एस टी passing from point P। ठीक है, चलो अब इतनी बात समझ आ गई, तो अब देखना क्या क्या समझ आएगा। जैसे ही पैरेलल लाइन आती है तो अंदर से क्या मन करता है, सर इस एंगल को इस एंगल के बराबर बोल सकते हैं। तो सिंस AB parallel to ST, AB parallel to ST, angle APQ is equal to angle PQR। ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक, अब ये आपको समझ आ गया एक बात। दूसरी बात, हम इधर आते हैं। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। इसने कहा था कि पी क्यू आर पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं, तो ये वाला इसके बराबर होगा। अब इसको कर लेते हैं प्रूफ। आ रहा होगा समझ में। एंगल बी पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब देखते जाओ, आपको यह बताया गया था कि पी क्यू आर और पी आर क्यू बराबर है। पी क्यू आर पी आर क्यू बराबर है, तो इसका मतलब है कि अगर ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी क्या हुए, बराबर हुए। तो एंगल ए पी क्यू बराबर होगा एंगल बी पी आर के। मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब देखना क्या है कि ये वाला जो एंगल है, ये अगर ये वाला कॉमन पार्ट हम जोड़ें, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, तो इसको और इसको अगर हम जोड़ें तो ये इसके बराबर है, और इसको जोड़ें तो ये इसके बराबर है। तो हम लिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, या फिर हम सीधे अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी को लगाएं। एंगल एस क्यू पी, एस क्यू पी, ये वाला एंगल एस क्यू पी बराबर होगा इस एंगल के, इसके बी पी क्यू के। एंगल बी पी क्यू के, और बी पी क्यू को आप लिख सकते हो एस क्यू पी इज इक्वल टू बी पी क्यू के दो पार्ट, एक बी पी आर, एंगल बी पी आर, और एंगल आर पी क्यू। इसी तरीके से आप इस वाले एंगल की बात करेंगे, टी आर पी बराबर होगा किसके, इस पूरे एंगल के, दैट इज ए पी आर। और ये जो एंगल टी आर पी है, इसमें भी दो पार्ट है, क्या, ये वाला प्लस ये वाला, यानी कि ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर। ये अब ध्यान से देख लो जो प्रूव करना है, ध्यान से देखो तो समझ आ जाएगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो पी क्यू एस है, पी क्यू एस, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो जब इन दोनों को आप बराबर प्रूव करने पे आओगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाली वैल्यूज इसके बराबर होगी। देखो कैसे, एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, आर पी क्यू या क्यू पी आर एक ही बात है, दोनों सेम एंगल हैं।
ये दोनों सेम एंगल है तो इसका मतलब है बराबर है, और ये दोनों पार्ट ऑलरेडी बोले गए हैं कि ये बराबर है। तो अगर ये एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल एस क्यू पी बराबर है एंगल टीआरपी के, जिसका नाम आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखोगे तो हो जाएगा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। देखो फिर से बताऊंगा, दोबारा समझेंगे तो फिर समझ आ जाएगा। छोटी छोटी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, 180 डिग्री वाली थ्योरी भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, बट अगर आप सीधे सीधे देखो कि आपका ये वाला जो एंगल है ये बराबर दे रखा है इसके, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। रीजन क्या होगा? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण है। अब इस एकांतर कोण के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। इस वाले एंगल को इसमें जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और इस वाले एंगल को इसमें जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा एंगल इसके बराबर हो जाएगा। इससे पता क्या लगा कि ये वाला पार्ट कॉमन है दोनों में, इधर वाले में भी और इधर वाले में भी, तो वो तो उससे कट ही जाएगा। और ये वाला पार्ट हमने इसके बराबर पहले ही प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए लिखी गई बात ये वाला एंगल, और इसके लिए लिखी गई बात ये वाला एंगल, दोनों जब बराबर हुए तो फिर ये दोनों भी ऑटोमेटिकली बराबर हो गए। करो नोट आप। क्वेश्चन 3 को फिर से देख लो। चलो एक बार तुम्हें मैं वर्बल तरीके से बताता हूं, समझ आ जाएगा। हेलो, नमस्ते।
हेलो, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर ये बराबर बोल रहा है तो सीधे सीधे भी कह सकते हैं, लीनियर पेयर का यूज करके भी बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है। मैं थोड़ा सा ज्यादा सिखा गया आपको, आसान तरीका समझते हैं। देखो, एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप इसे लिख सकते हैं लीनियर पेयर एक्सोम। लीनियर पेयर से समझ लो, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, लीनियर पेयर के साथ समझेंगे तो ये एस क्यू टी के दो पार्ट हो गए। एक हो गया पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल हो गया पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी। अब इसी तरीके से हमारे पास है लाइन एस आर टी, एस आर टी वो भी 180 डिग्री होगा। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज्यादा आसान रहेगा। मैं तो भूल ही गया था ना, कुछ बच्चे आसान तरीके से जल्दी समझ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। अब आप 180 के हिसाब से दोनों को बराबर रखना चाहो तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप करोगे तो एंगल पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू। अब इन दोनों को बात को ध्यान से समझ रहे हैं आप, तो आप देखिए कि आपको पता है, मैंने यहां आपके लिए वाई लिख दिया जानबूझ के, पी क्यू आर के लिए वाई लिख दिया। तो पी क्यू आर के लिए मैंने यहां वाई लिख दिया, तो पी क्यू एस प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर टी। पी आर टी वो तो आपको प्रूव करनी है, और ये वैल्यू भी वाई है। बच्चे अगर मैं दोनों तरफ वाई है, वाई से वाई काटना चाहूंगा तो क्या प्रूव हुआ? पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो गया पहले से, हेंस प्रूव्ड, है ना। अब बताओ, अब समझ आया कि नहीं आया? सर आई एम योर बिग फैन। साउंड नहीं आ रहा क्या? हेलो, जा रहा है ना? ओके, अब ज्यादा समझ आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ओके, if x plus y is equal to y plus z, w plus z, then prove that AOB is a line। एक लाइन को लाइन प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है भाई? वो लीनियर पेयर प्रूव हो जाए तो अपने आप को क्लियर हो जाएगा कि वो लाइन है। 180 डिग्री प्रूव हो जाए तो वो लाइन प्रूव हो सकती है। एक लाइन को, लाइन एक रेखा को एक रेखा साबित करने के लिए बस उसके ऊपर जो एंगल शो किए हैं उसका जो टोटल है वो 180 डिग्री प्रूव कर दो, हो जाएगा। आइए समझते हैं कि यहां पे हमें दे क्या रखा है। फिगर अकॉर्डिंग टू बुक इज गिवन टू अस, दैट इज ये फिगर है आपके पास, और जानबूझकर एक लाइन टेढ़ी डाल रखी है इस तरीके से, और ये एंगल एक्स वाई डब्ल्यू, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये जेड दे रखा है, और ये डब्ल्यू दे रखा है। आपको ये दे रखा है ए, ये ओ और ये बी,
और बच्चे ये लाइन है आपकी इन दिस गिवन फिगर वेयर दिस इज पॉइंट सी एंड डी। ये फिगर है बेटा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब अगर हम ये कहें कि इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन, अब ये मत कहना कि सर दिख तो रहा है लाइन तो है, इसे प्रूव करने की क्या जरूरत है ना? नहीं, अगर वो कह रहा है तो उसको आपको समझना है कि जब भी किसी लाइन को लाइन प्रूव करना है तो 180 डिग्री लेके आने हैं, उसके 2 एंगल उस पॉइंट पर या 3 एंगल जो है उसका टोटल 180 आना चाहिए। अब आइए समझते हैं कैसे। हमें दे रखा है, ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा, अगर मैं आपसे कहूं ये पूरा का पूरा मैक्सिमम कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास कितने एंगल हैं? मेरे पास एंगल है एंगल BOC प्लस एंगल COA प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB। इन सबका जो टोटल होगा वो होगा 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मतलब पूरा 360 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब 180 डिग्री। इस बात को समझ गए। अब हमने 360 डिग्री लिखा तो बीच में यहां लिख सकते हैं हम कंप्लीट एंगल, राइट। अब BOC, BOC की वैल्यू फिलहाल x है, ये y है, ये Z है और ये W है। प्रश्न में भी तो कुछ ना कुछ दिया हुआ है। हां, प्रश्न कहता है कि आप W प्लस Z को X प्लस Y लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हम पहले वाले X प्लस Y को X प्लस Y ही रहने दें, तो W प्लस Z को हम लिख सकते हैं ये X प्लस Y ही लिखा जा सकता है। अब 2x जमा 2y बराबर है 360 डिग्री के। 2 कर लें कॉमन तो x जमा y बराबर है 360 डिग्री के, और x जमा y की बात आए यानी कि 180 डिग्री के। अब x प्लस वाई की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो आप कह सकते हैं x क्या है? एंगल AOC और y एंगल BOC। दो एंगल हैं आपके पास, एक एंगल BOC x की वैल्यू है और एंगल AOC, और इन दोनों को जोड़ने के बाद आप बोल रहे हैं आपके पास आ रहा है 180 डिग्री, और इन दोनों का सम किसके बराबर हो गया? एंगल AOB के बराबर हो गया। सो दिस बिकम्स एंगल AOB। तो जब आपने ये साबित कर दिया कि एंगल AOB 180 डिग्री है, राइट, तो AB इज अ लाइन। सिंस एंगल OB is 180 degree, right? Since angle AOB is 180 degree, then or therefore AB is a line, hence proved। बस क्या याद रखना है? किसी भी लाइन को लाइन प्रूव करने के लिए उसके ऊपर उस पॉइंट पर बहुत सारे जो एंगल बन रहे हैं उनका टोटल कैसे भी करके 180 डिग्री प्रूव कर दो। कैसे मतलब ये नहीं कि सीधा लिख दो कि 180 होता है, जो सोर्सेज दे रखे हैं उसको यूज करना है। जैसे ये सोर्स दिया हुआ था कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो हमने क्या किया, जहां पर ये वैल्यू आई W प्लस Z उसे x प्लस वाई लिखकर सॉल्व कर दिया। आ गया होगा समझ में? ओके, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं। इस एक्सरसाइज को आज हमें खत्म करना है, तो दोनों क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। यस सर, समझ में आ गया। ओके, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, POQ is a line, ray OR is perpendicular to line PQ। हमें POQ एक लाइन दे रखी है, दिस इज P
ओ क्यू। फिर से बोला एक रे है ओ आर, ओ पे एक आर है और परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, इसका मतलब है ये रे है एंड दिस इज आर। OS is another ray lying between the rays O and P. मतलब OS, O से निकलने वाली एक और रे है, ठीक है, लाइंग बिटवीन रेज OP, मतलब OP जो आपकी लाइन है और OR, OP एंड OR, एक OP और एक OR, इसके बीच में से एक रेज निकल गई और उस रेज का नाम है हमारा OS। मान लीजिए ये एक S पॉइंट है, ठीक है जी। चलो अब क्या बोलता है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, नीचे लिखा हुआ है कि एंगल ROS जो है, ROS ये वाला एंगल, ये प्रूव करना माय डियर, इसे मैं डार्क करके दिखा रहा हूं आपको, दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ योर्स, एंगल ROS। एंगल ROS को प्रूव करना है, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर है, हाफ ऑफ एंगल QOS। अब QOS यानी कि ये पूरा एंगल इसका, एंड POS मतलब इन दोनों के एंगल के डिफरेंस का हाफ करोगे तो ROS आएगा। तो कैसे सॉल्व करें इसे, राइट? चले, ओके। तो सबसे पहले देखो, आपको प्रूफ जो करना है उसको लिख लो। टू प्रूफ जो आपका है वो है ROS, दैट इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सबसे पहले क्या करो, आप वैल्यू निकालना शुरू करो। ये वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री है, दे रखी है, परपेंडिकुलर बोला था, ठीक है जी। तो सबसे पहले एंगल निकालते हैं, कौन सा, QOS। एंगल QOS क्या होना चाहिए, QOS होना चाहिए एंगल QOR प्लस एंगल ROS। QOS बराबर होना चाहिए QOR प्लस ROS, इन दोनों एंगल के टोटल के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। ये हमने इतना सा कर लिया। इसे हम थोड़ा और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं QOS इज इक्वल टू QOR, क्योंकि 90 डिग्री है तो वी कैन राइट 90 डिग्री प्लस एंगल ROS। अब इतना समझ आने के बाद थोड़ा सा और आगे चलें तो अगला एंगल है POS। POS को आप कैसे निकाल सकते हैं एंगल, POS आप देखेंगे तो बच्चे POS एंगल बराबर होगा ROP एंगल, ROP माइनस एंगल ROS। जब आप ROS को माइनस करेंगे इस पूरे में से तो आपको मिल जाएगा POS। तो POS को और कैसे लिखें हम POS को और लिखें, क्योंकि ये वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री माइनस ROS। इतना समझ आ गया। आप देखिए आपके क्वेश्चन में क्या है, माइनस होना है, तो इसका मतलब है ये आपकी होगी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। चलो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में से घटा रहे हैं, तो एंगल QOS माइनस एंगल POS। सर देखना क्या हो रहा है बार बार,
यहाँ लिखता हूँ वहां चढ़ जाता है, कभी कहीं सारा गेम माइनस प्लस का है। इसमें से इसको माइनस किया हमने, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है। अब जब इसको माइनस किया तो क्या हुआ, सबट्रैक्ट करने के बाद राइट हैंड साइड भी माइनस होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 90 डिग्री। माइनस ब्रैकेट में सेकेंड पार्ट 90 माइनस चलो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस प्लस एंगल ROS माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ROS। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बना, एंगल QOS माइनस एंगल POS, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। आपको भी तो यही निकालना है कि ROS की वैल्यू प्रूव करनी है, तो एंगल ROS प्रूव हुआ हाफ, यानी कि ये इसको डिवाइड करेगा, hence proved। नोट कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना, प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई है और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। क्या लिख रहे हो, सत्य okay, bye, see you in the next class, thank you।